अष्टांग मार्ग क्या है? वो कहते हैं दुखों से मुक्ति कैसे होगी, जिन्हें नोबल एट फोल्ड पाथ आजकल कहते हैं, क्योंकि ईसाइयत का बड़ा प्रभाव है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है एट फोल्ड, एक ही मार्ग जो 8 स्तरों वाला है, जो श्रेष्ठ आत्मज्ञान के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो दुखों से मुक्ति के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का अवलंबन किया जाता है। उस अष्टांगिक मार्ग में क्या है? वस्तुतः जो पतंजलि के योग सूत्र में है वैसा ही कुछ इसमें भी है। और उसमें कहा गया है कि 3 चीजें बहुत आवश्यक है, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील यानी आपका जीवन आचरण नैतिक हो, आप ध्यान करें, ध्यान की उच्चतम अवस्था समाधि को प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करें, है ना? तो दुख और दुख का हेतु और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ठीक है? तो ये जानना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग जो है वो क्या है? सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी। सम्यक दृष्टि क्या है? ये देखना कि 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य क्या हैं? 4 आर्य सत्य हैं, दुख है, दुख का हेतु है, और हेतु की हानि होने से दुख की हानि होती है, इसलिए उसको कहते हैं कि प्रतिपदगामिनी प्रज्ञा। तो 4 आर्य सत्यों का ज्ञान पहले आवश्यक है। इसके बाद अष्टांग मार्ग पर चलने से दुख निरोध का रास्ता होता है। सम्यक दृष्टि यानी जानना कि 4 आर्य सत्य हैं। फिर सम्यक संकल्प अर्थात संकल्प पूर्वक निश्चय करना कि हम साधना करेंगे। क्या साधना? ज्ञान। ज्ञान, और वो ज्ञान कौन सा? अपर विद्याओं का ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान नहीं, साइंस और अन्य विषयों के ज्ञान को नहीं कहा है। जो आत्मज्ञान है, परम ज्ञान है, मूल ज्ञान है, उसके लिए संकल्प करना। और इसलिए साधना में जीवन जीते हुए चित्त को एकदम पवित्र बनाने के लिए सम्यक वाणी बोलना। वाणी कभी भी अनुचित नहीं बोलना, और कर्म भी कभी ऐसे नहीं करना जो चित्त को मलिन करते हो, कटाए कटाए की वृद्धि करते हो। और कोई जीविका भी ऐसी न करें जिससे कि प्राणियों की हिंसा आदि कोई कठोर कर्म करने पड़ते हो, क्योंकि तब आपका चित्त कोमल नहीं रहेगा, पवित्र नहीं हो पाएगा। इसलिए जीविका भी सम्यक रहे, और अपने को सुधारने के लिए सम्यक व्यायाम यानी निरंतर प्रयास साधना। और फिर स्मृति, जो जितना ज्ञान हो जाए उसको याद रखें। नहीं तो ऐसा ना हो कि आज तो चित्त ने देख लिया कि अच्छा ये ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होती है, अपने चित्त का ये स्तर है, फिर कल को भूल गए, फिर मोह में फंस गए। तो सम्यक स्मृति और फिर समाधि, तो फिर निर्वाण की स्थिति। इसी को सम्यक ज्ञान, सम्यक प्रज्ञा और सम्यक शील, सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील और सम्यक समाधि, इसमें भी कहते हैं। सम्यक प्रज्ञा क्या है? सम्यक प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आता है। दृष्टि सम्यक रहे कि 4 आर्य सत्य हैं, और संकल्प सम्यक रहे कि हमको तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है। और सम्यक शील क्या है? कि वाक्य सत्यनिष्ठ हो, व्यवहार सत्यनिष्ठ हो, आजीविका सत्यनिष्ठ हो, कर्म सत्यनिष्ठ हो, ये शील हुआ। और फिर सम्यक समाधि क्या है? कि सम्यक रूप से आप नियमित प्रयत्न करें, साधना करें, स्मृति रखें, जो जिस स्तर को प्राप्त करना है उसका ध्यान रहे कि तो मलिन न हो जाए अन्य आकांक्षाओं वासनाओं से, और फिर सम्यक समाधि प्राप्त। इन अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञाशील और समाधि, इसमें प्रज्ञा में दृष्टि और संकल्प आता है, 2 चीजें। शील में वाक्य, कर्म और आजीविका, ये 3 हो गए, और समाधि में प्रयत्न, स्मृति और समाधि, 8 हो गए। तो इनको जानना चाहिए। तो सबके सार क्या है? कि तृष्णा ही सभी दुखों का मूल है, इच्छा या तृष्णा। तृष्णा के कारण संसार की विभिन्न लालसाएं उत्पन्न होती हैं, और फिर जब वो नहीं प्राप्त करता तब और दूसरे तरह के भाव, हताशा, निराशा या कुछ विकृतियां पैदा होती हैं, और दुख होता है। तो तृष्णा के साथ दुख होता है, और इसी दुख की दशा में ही अंत तक तृष्णा बनी रहती है। मृत्यु के समय तक मनुष्य तृष्णा में ही जीता है, और जब तृष्णा
स्तर से ऊपर नहीं उठे, साधना नहीं की, तो अगला जन्म फिर होगा कर्म फल। पुनर्जन्म और कर्म फल ये बौद्ध दर्शन में मान्य। तो अगर आपने इस जीवन में ही अपने चित्त को पवित्र नहीं किया, साधना नहीं की, संकल्प नहीं किया, तो आपका जो कर्म होगा वो फिर उन्हीं वासनाओं, उन्हीं तृष्णाओं, उन्हीं इच्छाओं के साथ होगा और फिर आप उसमें फंसे रहेंगे। तो ये जानना चाहिए। तो अब अगर आप आर्य सत्य को ही नहीं मानते, अगर आर्य सत्य को ही नहीं मानते तो फिर क्या होगा? यानी आपने सबम दुखम जिसे कहते हैं कि दुख है, दुखों का समुदाय है, दुखों का निरोध हो सकता है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी बोध का स्तर, साधना का स्तर प्राप्त करना होता है। संसार में दुख है और दुख क्या बताया है बौद्ध दर्शन के अनुसार? दुख क्या है? क्षुधा, जरा और तृष्णा, यही। तो दुख है, दुख के कारण है, दुख के निवारण है और दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग साधना करना। तो जो तृष्णा है वही आधारभूत सत्य है कि मनुष्य के भीतर तृष्णा होती है, उनसे लालसा पैदा होती है, उससे फिर वो तरह तरह के कर्म करते हैं। फिर इसका पूरा विधान है, इसलिए आप अपराध की तृष्णा कैसे क्षीण होती जाए, चित्त कैसे शांत होता जाए। और इसके लिए सबसे अच्छा है जो बौद्ध स्त्रियां, बौद्ध साधिकाएं हुई हैं, तो उन्होंने क्या कहा है? एक महान बौद्ध साधिका हुई हैं, उन्होंने क्या कहा? शीति भूतानी निब्बता, निर्वाण प्राप्त करने से चित्त एकदम शीतल हो गया, ये उसका लक्षण है, शीतल हो जाता है चित्त, शीतल। आप भगवान बुद्ध को भी देखिए, आप थोड़ी देर देखते रहिए तो आपका चित्त भी शीतल हो जाएगा, शांत शीतल, जैसे कोई तृष्णा, कोई लालसा, कोई भूख नहीं उठ रही। शीत भूतान निब्बता, निर्वाण से शीतलीभूत हो जाता है। कोई लालसा है, लालसा की एक आग है, तृष्णा आग है, धधक नहीं रही है, हमेशा तृष्णा धधकती है, आग की तरह लालसाएं धधकती हैं, उनसे निवृत्त होना क्या है? उनसे निवृत्त होना निर्वाण की ओर बढ़ना है, जो शीतल कर देता है मन को और चित्त को।